हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल। जिसमें दो पोल हो उसे हम द्विध्रुव कहेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो पोल कैसी होनी चाहिए, वो ध्रुव कैसी होनी चाहिए, तब उसे हम द्विध्रुव कहेंगे। तो बात यह है कि वो परिमाण में समान हो, परिमाण में समान हो, लेकिन उसकी प्रकृति क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे आप देख पा रहे हैं -q +q, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, लेकिन इसका जो नेचर जो है ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब दो को समान प्रकृति वाला आवेश परिमाण में समान हो, परंतु एक बात और है कि एक दूसरे के बहुत करीब हो। दो बातें ध्यान रखना। एक तो आपका ये है कि इसकी प्रकृति क्या हो, वो समान हो, परिमाण क्या हो, समान हो, प्रकृति असमान, परिमाण समान। और तीसरी बात क्या है कि जो बहुत करीब हो। ये जो दिख रहा है ये बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। इसकी दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, 2l के बराबर। -q + q के बीच की दूरी 2l। अब 2l क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है। जब हम इसका काम करेंगे तो बीच में जो है मेरा ये केंद्र आ जाएगा, जो कि वो सेपरेट करेगा, जो कि L और L लेने में हमें मैथमेटिक्स बनाने में हमें आसान। तो आपने देख लिया, जब दो हो समान प्रकृति वाले आवेश परिमाण में समान और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके। द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, ये क्या है? तो हम देख सकते हैं कि आवेश तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। मीन्स आवेश द्विध्रुव की लंबाई। इन शॉर्ट में आप बोल सकते हैं आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे p अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल p द्वारा। p बराबर क्या हो गया, ये q और 2l दोनों से ला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ql। इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं q जो है वो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, कूलम मीटर। तो ऐसा यूनिट हो गया कूलम मीटर। कुछ छोटे चीज जैसे मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए, उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण नापने के लिए हमें सीजीएस पद्धति को अपनाना पड़ता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है डिवाई, और एक डिवाई कितने के बराबर होता है, 3.34 × 10⁻30 कूलम मीटर। कुछ बातें हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सदिश राशि है। इसे वेक्टर चिन्ह से द्वारा हम दर्शा सकते हैं। और इसकी जो दिशा होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये दिशा जो है ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। जब भी हम लेंगे इसकी दिशा तो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होगी। अब द्विध्रुव में हम करते क्या है, तो इसके कारण हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसके लिए 3 पोजीशन है। उन 3 पोजीशन में एक पोजीशन आपको ये दिख पा रहा है यहाँ पे कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहला स्थिति क्या है, पहला स्थिति हमने ले रखा है जब बिंदु P अक्ष पर हो। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो है, आप इस तरह से देख लीजिए कि ये मेरा द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l के बराबर है। ये केंद्र बिंदु है इसका। ओके।
तो इस केंद्र से ये बिल्कुल बीच में है, ये L और L में सेपरेट किया गया, L प्लस L इक्वल टू 2L। तो अक्ष का मतलब क्या हो गया, इसी के सीधे कहीं पर एक बिंदु हम क्या लेते हैं, P लेते हैं, और इसी P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि व्हेन द पॉइंट P आर इन ऑन एक्सिस, द्विध्रुव के अक्ष पर हो। तो इसके लिए आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इसकी दिशा जो हमने पहले बता रखा है ये क्या है कि माइनस से प्लस की ओर होता है। तो अब ए के कारण है ना, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का आपने पढ़ रखा है कि E बराबर 1/4πε0 है ना। E का जो फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है 1/4πε0 Q/r²। ओके, तो R क्या है, दूरी, तो Q जो है यहाँ प्लस Q है तो इसलिए प्लस Q दिए। अब ये दूरी देख लीजिए, ये जो है आप देख लीजिए, इस केंद्र से हमने जो एक जो पॉइंट जो चूज किया है वो P कितने दूरी पर, तो R दूरी पर, कहाँ से, केंद्र से, और इसकी दूरी कितना है L, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस L। ये R हो गया, ओके, ये R हो गया, ये L हो गया, इसलिए ये क्या हो गया R माइनस L। और चूंकि ये मेरा R है और ये L है, तो क्या हो जाएगा, ये B से इसकी दूरी हो जाएगा R प्लस L, और A से इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस L। तो दूरी का स्क्वायर करते हैं, इसलिए दूरी जो हो गया मेरा R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, और B पर जो है विद्युत क्षेत्र की बात अगर करें, B पर जो बात करें तो ये क्या है, B की दूरी R प्लस L है, तो बात वही करेंगे माइनस Q इतने के बराबर। अब दोनों को जो है कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब देख लीजिए, ये प्लस के कारण ये हुआ है, ये माइनस जो है ना, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देता है, इसलिए हमने माइनस लिख रखा है यहाँ पर, है ना, दोनों को काम करते हुए। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है E इक्वल टू 1/4πε0 2P, जहाँ P जो है कितने के बराबर है आप देख रखे हैं, P जो है मेरा, है ना, आप देख लीजिए यहाँ पर P जो है 2QL के बराबर होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर हम बता दें कि द्विध्रुव है क्या चीज़, तो वो समान प्रकृति वाला, जिसका परिमाण समान हो और दोनों क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो, इसे हम लोग द्विध्रुव कहेंगे। और द्विध्रुव के बीच की लंबाई को हम लोग 2L द्वारा हम लोग नोट करते हैं, बीच में जो केंद्र बिंदु है ये, तो यहाँ से यहाँ इसका L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर मेरा क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, ये क्या है, तो आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या हो गया 2 और ये है ना Q, और ये 2L, दोनों मिला हो गया 2QL। तो ऐसा यूनिट ये सेंटीमीटर, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, और CGS में इसका क्या हो गया डिवाइड, और इसका आप देख पा रहे हैं, है ना। और हम इसको याद रख लेंगे कि इसकी जो दिशा होती है एक सदिश राशि है ना, और इसकी जो दिशा होती है वो आप देख लीजिए यहाँ पर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब कि ये जो है निगेटिव पोल से लेकर के पॉजिटिव पोल की ओर होती है, या फिर निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अब जो है द्विध्रुव के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र जैसे हम निकालने की बात कर रहे थे, तो पहले हम A पॉइंट के निकाल लेंगे, इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B पॉइंट का निकाल लेंगे, दोनों को नेट कर देंगे, नेट करने के बाद हमारा ये निकलता है। धन्यवाद।